हेलो दोस्तों। तो अगले वीक जो एनालिसिस है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। जैसे कि निफ्टी का चार्ट हमारे सामने है। निफ्टी 50 में ये जो कैंडल है इसे हैंगिंग मैन कहते हैं, क्योंकि ये मार्केट एक अप ट्रेंड में है। और ये कैंडल जब फॉर्म होता है तब ये साइन रहता है कि एक मार्केट एक रिवर्सल साइन दे। ठीक है। तो यहाँ जैसे कि हम देख रहे हैं कि हो सकता है मार्केट अगर इसके नीचे सस्टेन हो या करेक्शन दे, तो मेरा जो पहला टारगेट है सेलिंग साइड पे वो रहेगा आपका 16,150, मतलब कि 16,150। उसके बाद अगर और करेक्शन हुआ तो वो मेन टारगेट टारगेट रहेगा सेल साइड 16,050 या 16,000 हम कह सकते हैं। ये एक मेजर सपोर्ट है, यहाँ से एक बाउंस बैक भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। यानी अगर मैं करेक्शन हुआ तो मैं यहाँ करेक्शन 200 से 250 पॉइंट का करेक्शन एक देख रहा हूँ। वहां से अगर हम 16,000 से रिवर्स हुए, एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक एरिया है। यहाँ से अगर हम पुश हुए ऊपर तो फिर से हम 16,300 की तरफ आगे आ सकते हैं। बाइंग लेवल अगर एक्सपेक्ट करने हो आपको तो वो आपको 16,300 के ऊपर ही एक्सपेक्ट करनी चाहिए। 16,300 के ऊपर जैसे ही निफ्टी 50 स्पॉट लेवल निकलेगा तो हम वो टारगेट रहेगा 16,400 16,500। ठीक है। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी सेम है। उसने भी एक ऊपर एक हैंगिंग मैन पैटर्न ही बनाया, एक अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में ये सेम कैंडल जो निफ्टी में हमने देखा वही कैंडल हम यहाँ भी देख रहे हैं। तो अगर इसके नीचे कोई ये सस्टेन होता है, बैंक निफ्टी अगर सस्टेन होता है तो हम नीचे की तरफ मूव हो गए। 34,900 अगर ये के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हम एक करेक्शन दे सकते हैं नियर अबाउट 400 से 500 की डाउनसाइड रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ एक सपोर्ट बिल्डअप है। ठीक है। यहाँ एक सपोर्ट बिल्डअप है, यहीं से हम गैप अप ओपन हुए और यहाँ आए। तो हो सकता है अभी फिलहाल ये इसका सपोर्ट लेवल है। ये सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर बैंक निफ्टी 400 से 500 पॉइंट्स की नीचे की मूव देने के लिए रेडी रहेगा। बाइंग साइड अगर एक्सपेक्ट करना है आपको तो बाइंग साइड आप सिर्फ इस कैंडल के ऊपर ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब 35,300 के ऊपर जैसे ही निफ्टी बैंक निकलेगा उसके टारगेट रहेंगे 35,500 36,000। ठीक है। ये एक बड़े टारगेट की तरफ, यानी 300 से 1,000 की रैली हम ऊपर के साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ स्टॉक मेरे रडार पे जो है वो है IEX। IEX भी यहाँ एक हैंगिंग मैन बना रहा है। उसका रीजन सिर्फ ये है IEX चॉइस करने का कि यहाँ एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ एक रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है। और यहाँ नीचे एक सपोर्ट बिल्डअप है। फिलहाल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो ये है, वो उसकी लेवल है 152.5। और दूसरा जो सपोर्ट है वो बिल्डअप है यहाँ, मतलब कि 160। अभी फिलहाल जो रेंज मुझे दिख रही है वो है 160 से लेके 165। 165 जैसे ही क्रॉस होता है IEX तो IEX एक बड़ी मूव के लिए तैयार रहेगा। उसका टारगेट रहेगा 165 170 180। ठीक है। तो ये रहे बाइंग साइड टारगेट। अगर सेल साइड ये नीचे सस्टेन होता है, मतलब कि 160 के नीचे सस्टेन होता है, तो ये नीचे आने की कोशिश करेगा 152 या 150 तक। ठीक है। अभी फिलहाल मैं IEX में एक बुलिश मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन कब, जब ये 165 या 166 के ऊपर सस्टेन करके क्लोजिंग देगा तब हम एक अच्छी रैली 10 से 15 पॉइंट की रैली हम ऊपर के साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस भी आप देखोगे तो मेट्रोपोलिस एक रेंज में ही ट्रेड करता है। ये जो रेंज है उसकी ये एक फिक्स रेंज हो चुकी है, मतलब कि 1480 से लेके 1370 ये एक जो रेंज है ये एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। अगर बाइंग एक्सपेक्ट करनी है हमें, एक अच्छी बाइंग, सपोज यहाँ जो फ्राइडे का हाई है 1456, मैं अप्रोक्सीमेटली वैल्यू पकड़ता हूँ 1460। 1460 के ऊपर अगर मेट्रोपोलिस सस्टेन करता है तो ये रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ेगा 1489, मतलब कि 39 पॉइंट्स की रैली, सॉरी 29 पॉइंट्स की रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर की साइड। जैसे ही ये 1489 या 1500 की लेवल अगर ऊपर सस्टेन करता है तो फिर मेट्रोपोलिस भी एक आगे की तरफ
50 से 100 पॉइंट की मूव हम आगे की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो टारगेट रहेगा आपका 1600 1700, ये बड़ी रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाइंग साइड। अब अगर सेल साइड देखा जाए, अगर ये सेल साइड इसके नीचे सस्टेन होता है, मतलब 1375 या 1370 के नीचे सस्टेन होता है मेट्रोपोलिस, तब हम नीचे की डाउन साइड रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो भी 50 से 100 पॉइंट की रैली हम मेट्रोपोलिस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हुआ लास्ट वन जो है एम्फेसिस। एम्फेसिस भी अगर देखा जाए, एम्फेसिस भी यहाँ एक रेजिस्टेंस लेवल पे है। ठीक है, वो रेजिस्टेंस लेवल क्या है, 2271 यानी 2271, एंड यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है जो है 2262, मतलब कि 2260 से लेके 2270, ये जो 10 से 15 पॉइंट की रेंज है, एक रेजिस्टेंस लेवल है। जैसे ही मेट्रो एम्फेसिस ये क्रॉस करता है, ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा 2300, और बड़ा टारगेट रहेगा इसका नियर अबाउट 2380। ठीक है, ये इसका ऊपर की साइड टारगेट रहेगा। सेल साइड अगर देखा जाए, अगर ये 2185 के नीचे सस्टेन होता है तो फिर इसका नीचे का टारगेट रहेगा 2150, और भी नीचे सस्टेन होता है तो इसका नीचे का टारगेट रहेगा 2100, यानी 2100 का टारगेट। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीक। जो भी एनालिसिस है हम हमारे स्टॉक मार्केट चैनल में शेयर करते हैं। आप और मैं निफ्टी का व्यू और बैंक निफ्टी का व्यू भी डेली आपको शेयर करता हूँ जो लाइव मार्केट में, और जो भी हमारे ट्रायल्स कॉल्स है वो भी आप उसे फॉलो कर सकते हो। उससे आपको एक अच्छी व्यू मिलेगा कि एग्जैक्टली मार्केट सिनेरियो क्या है, या एग्जैक्टली कॉल किस तरह से जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीक। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।